जिंदगी में दुख क्यों है और क्या इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंसान शायद सदियों से पूछता आया है। भारतीय दर्शन की एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं प्रभावशाली धारा सांख्य दर्शन इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करती है। आज हम डॉक्टर दीनानाथ पांडे की किताब सांख्य तत्व मनोरमा के जरिए सांख्य दर्शन की दुनिया में उतरेंगे। ये किताब मनोरमा प्रकाशन वाराणसी से 1999 में छपी थी। जैसा कि डॉक्टर पांडे ने शुरुआत में ही साफ किया है, उनका मकसद सांख्य के सिद्धांतों को, खासकर जो ईश्वर कृष्ण की मशहूर सांख्य कारिका जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके आधार पर सीधे और सरल तरीके से समझाना है। उन्होंने कोशिश की है कि प्रकृति, पुरुष, दुनिया कैसे बनी, कर्म, पुनर्जन्म जैसे विषयों पर जो अलग-अलग व्याख्याओं से थोड़ा यूं कहें कि भ्रम पैदा हो गया है, उसे दूर करके सांख्य के असली विचारों को सामने लाया जाए। तो चलिए इस किताब के आईने में सांख्य के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये सांख्य शब्द आया कहाँ से? सुनने में थोड़ा संख्या जैसा लगता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। सांख्य शब्द के दरअसल दो मतलब निकाले जाते हैं। अच्छा। एक तो है संख्या यानी गिनती, क्योंकि ये दर्शन जो है वो दुनिया बनाने वाले मूल तत्वों की गिनती करता है, उन्हें समझता है। हम्म। और दूसरा है सम्यक ख्याति। इसका मतलब है सही ज्ञान या विवेकपूर्ण ज्ञान। विवेक ज्ञान। हाँ, तो सांख्य वो दर्शन है जो तत्वों की गिनती तो करता ही है, साथ साथ प्रकृति यानी पदार्थ और पुरुष यानी चेतना, इनके फर्क को समझने का सही ज्ञान भी देता है। अच्छा। महाभारत में भी आप देखेंगी सांख्य को ज्ञान और गणना यानी गिनती दोनों से जोड़ा गया है। ओके। और इसका जो आखिरी मकसद है वो इसी सही ज्ञान से कैवल्य पाना है, मतलब दुखों से हमेशा के लिए आजादी। कैवल्य। हाँ, कैवल्य। और इसे भारत के सबसे पुराने आस्तिक दर्शनों में गिना जाता है। मतलब ये वेदों के अधिकार को तो मानता है, भले ही ईश्वर की भूमिका पर इसकी राय थोड़ी अलग हो। तो ये विचार कितने पुराने हैं? क्या मतलब वेदों के समय से ही हैं? हाँ, कह सकते हैं। इसके बीज वैदिक साहित्य में मिलते हैं, खासकर उपनिषदों में। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद है, कठोपनिषद है, इनमें इसके संकेत हैं। ऋग्वेद का जो मशहूर नासदीय सूक्त है ना, हाँ, सुना है। उसमें दुनिया कैसे बनी इस पर बड़े गहरे सवाल हैं। वहां भी इसकी एक तरह से झलक मिलती है। अच्छा। और परंपरा तो मानती है कि महर्षि कपिल इसके पहले गुरु या दृष्टा थे। कपिल मुनि। हाँ, महर्षि कपिल, जिनका जिक्र वेदों से लेकर महाभारत, गीता, पुराणों सब में मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो उन्हें साफ साफ ज्ञान का प्रकाशक कहा गया है। लेकिन क्या वो सच में थे, मतलब ऐतिहासिक व्यक्ति? देखिए, इस पर विद्वानों में बहस रही है और इस किताब में भी इसका जिक्र है। कुछ उन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, कुछ पौराणिक पात्र। ये थोड़ा अनिश्चित है। और अगर किसी को सांख्य के बारे में मतलब गहराई से जानना हो तो कौन सी मुख्य किताबें पढ़नी चाहिए? देखिए, सांख्य को समझने के लिए सबसे जरूरी और सबसे पुरानी किताब जो मानी जाती है वो है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। सांख्य कारिका। हाँ, ये बहुत छोटी सी किताब है, मुश्किल से कोई 70 के आसपास छंद या कारिकाएं हैं इसमें। बस इतनी सी? हाँ, लेकिन कहते हैं कि इसमें पूरे सांख्य दर्शन का सार है, निचोड़ है। कमाल है। फिर बाद में इस पर कई बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गईं, जिन्होंने इन विचारों को और खोलकर समझाया, जैसे 9वीं सदी के वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी, बहुत मशहूर है। अच्छा, तत्व कौमुदी। जी। तो डॉक्टर पांडे भी अपनी किताब में इन्हीं मूल ग्रंथों और टीकाओं के आधार पर ही सांख्य को समझाने की कोशिश करते हैं, और जहां व्याख्याओं में मतभेद हैं उनको भी सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये बात तो है कि इसका असर बहुत गहरा रहा है। आपने बताया महाभारत, गीता, आयुर्वेद में भी, और यहाँ तक कि बौद्ध और जैन दर्शन पर भी इसकी छाप दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब इसके मूल विचारों पर आते हैं। आपने पुरुष और प्रकृति का जिक्र किया, ये क्या बला है? वहाँ ये सांख्य दर्शन की बुनियाद ही है। ये एक द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी मतलब ये मानता है कि दुनिया दो असली, हमेशा रहने वाले और एक दूसरे से बिल्कुल अलग तत्वों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। ओके, पुरुष और प्रकृति। पहले बात करते हैं प्रकृति की। ये दुनिया का, आप कह सकते हैं, मूल कच्चा माल है। सारा भौतिक जगत, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ इसी से बना है। यानी सब कुछ प्रकृति से? हाँ, जो भी जड़ है, इसे प्रधान भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं। और खास बात यह है कि प्रकृति जड़ है, मतलब इसमें अपनी चेतना नहीं है।
लेकिन ये लगातार सक्रिय है, बदलती रहती है। अच्छा, जड़ पर सक्रिय, ये कैसे? हाँ, ये इसका स्वभाव है और ये 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस, ये सुने हैं नाम। ये क्या है असल में? ये प्रकृति के 3 पहलू हैं, या कह लीजिए 3 शक्तियां हैं। सत्व गुण है प्रकाश का, ज्ञान का, सुख का, हल्केपन का। रजस है क्रिया का, गति का, बेचैनी का, दुख का। ओके। और तमस है अंधेरे का, जड़ता का, भारीपन का, अज्ञान और मोह का। अच्छा। दुनिया की हर चीज और हर इंसान का स्वभाव भी इन्हीं तीनों गुणों के अलग अलग मेल से बनता है, कोई कम कोई ज्यादा। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक दीपक होता है ना, उसमें तेल, बत्ती और आग, ये तीनों मिलकर रोशनी देते हैं। कोई एक अकेला नहीं, वैसे ही ये तीनों गुण मिलकर दुनिया का सारा कारोबार चलाते हैं। एक दूसरे को दबाते भी हैं, सहारा भी देते हैं, बनाते भी हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो प्रकृति जड़ है, सक्रिय है और इन 3 गुणों से बनी है। अब इसके उलट जो दूसरा तत्व है, पुरुष, वो कैसा है? पुरुष प्रकृति से एकदम उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। कैसे? पुरुष शुद्ध चेतना है, आत्मा, ज्ञाता, देखने वाला यानी दृष्टा। ये चेतन है लेकिन निष्क्रिय है, मतलब खुद कुछ करता नहीं, अकर्ता है। निष्क्रिय पर चेतन? हाँ, ये बदलता नहीं, मतलब कूटस्थल नित्य है। और इसमें कोई गुण नहीं होते, सत्व, रजस, तमस जैसे गुण इसमें नहीं है, ये निर्गुण है। तो फिर ये करता क्या है? ये सिर्फ एक साक्षी है, देखने वाला। जैसे शीशे के सामने चीजें आती जाती हैं, शीशा बस दिखाता है, खुद कुछ करता नहीं। वैसा ही पुरुष है। अच्छा। और एक बहुत अहम बात जो सांख्य कहता है, पुरुष एक नहीं है बल्कि अनेक हैं। क्या? अनेक पुरुष? हाँ, हर जीव में एक अलग पुरुष है, इसे पुरुष बहुत्व कहते हैं। ये बात तो बड़ी दिलचस्प है। मतलब हम सबकी चेतनाएं, आत्माएं अलग और स्वतंत्र हैं। ये तो कई दूसरे भारतीय दर्शनों से बिल्कुल अलग बात हुई। वे तो अक्सर एक ही आत्मा या ब्रह्म की बात करते हैं। बिल्कुल। सांख्य यहाँ अपनी एक अलग राह पकड़ता है। वो एक ब्रह्म या एक आत्मा को नहीं मानता। पर इसका आधार क्या है? अनेक क्यों? इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, जैसे हर किसी का जन्म अलग समय पर होता है, मौत अलग होती है, सुख दुख का अनुभव सबका अपना अपना होता है ना? हाँ, वो तो है। तो अगर आत्मा एक ही होती तो जब एक जन्म लेता तो सब जन्म लेते, एक मरता तो सब मर जाते, एक सुखी होता तो सब सुखी होते, पर ऐसा तो नहीं होता। बात तो सोचने वाली है। इसलिए सांख्य मानता है कि हर शरीर में एक अलग स्वतंत्र चेतन पुरुष है। ठीक है, तो फिर ये दुनिया बनी कैसे? अगर पुरुष निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं, और प्रकृति जड़ है, उसमें अपनी चेतना नहीं, तो ये दोनों मिलते कैसे हैं? इनका संयोग कैसे होता है जिससे ये सब बनता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और हाँ, आपने वो सत्कार्यवाद का भी जिक्र किया था, वो क्या चीज है? हाँ, पहले सत्कार्यवाद को समझ लेते हैं, क्योंकि ये सांख्य की सोच का बहुत अहम हिस्सा है। बताइए। इसका सीधा सा मतलब है, कार्य अपने कारण में पहले से ही मौजूद होता है, बस छुपा होता है। मतलब कुछ भी बिल्कुल नया शून्य से पैदा नहीं होता है। जैसे दही है, वो दूध में पहले से मौजूद है, बस उसका रूप बदलता है। या तेल, वो तिलों में पहले से ही है। अच्छा, यानी इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज। बिल्कुल, कार्य कारण में अव्यक्त रूप से रहता है। किताब में इसके पक्ष में कई तर्क भी दिए गए हैं। जैसे कि जो चीज है ही नहीं उसे पैदा नहीं किया जा सकता, या फिर हर चीज से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, दूध से दही ही बनेगा, तेल नहीं बन सकता, और ये के कारण में शक्ति होती है कार्य को उत्पन्न करने की, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हुआ सत्कार्यवाद। अब सृष्टि पर आते हैं। पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे? हाँ, तो सांख्य कहता है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सृष्टि का कारण है, लेकिन ये कोई असली मिलाप या जुड़ाव नहीं है। फिर कैसा संयोग है? इसे अक्सर अंधे और लंगड़े के संयोग जैसा बताया गया है। दृष्टांत है ये। अंधे और लंगड़े? वो कैसे? जैसे मान लीजिए, एक अंधा है जो देख नहीं सकता पर चल सकता है, और एक लंगड़ा है जो चल नहीं सकता पर देख सकता है। अब अगर लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाए तो लंगड़ा रास्ता बताएगा और अंधा चलेगा। दोनों एक दूसरे की मदद से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दिलचस्प। तो ऐसे ही पुरुष जो चेतन है पर निष्क्रिय, उसे भोग और मोक्ष चाहिए, और प्रकृति जो सक्रिय है पर जड़, उसे कोई देखने वाला चाहिए, कोई भोगता चाहिए। तो पुरुष के सिर्फ पास होने भर से, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है या हिला देता है, वैसे ही पुरुष के सानिध्य मात्र से प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस का जो संतुलन था वो बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, अव्यक्त अवस्था में
तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। पुरुष के संपर्क से वो संतुलन टूटता है और उनमें हलचल शुरू हो जाती है। रजस गुण क्रियाशील हो जाता है। तो मतलब पुरुष की मौजूदगी ही काफी है प्रकृति को एक्टिवेट करने के लिए, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, सांख्य का सिद्धांत तो यही है। पुरुष की सन्निधि मात्र से प्रकृति में विकास की प्रक्रिया, जिसे सर्ग कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है? सबसे पहले महत यानी बुद्धि पैदा होती है। ये सबसे पहला विकार है प्रकृति का। फिर महत से अहंकार बनता है। अहंकार मतलब ईगो। हाँ, वो भाव कि मैं हूं, ये मेरा है। फिर अहंकार से आगे मन, 5 जानने वाली इंद्रियां, आंख, कान वगैरह, 5 काम करने वाली इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी। अच्छा। और साथ ही 5 तन्मात्राएं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म रूप हैं। और आखिर में इन तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अरे वाह, ये तो पूरा क्रम है। जी हाँ, इस तरह प्रकृति से कुल मिलाकर 23 तत्व विकसित होते हैं। प्रकृति खुद 24वीं हुई अपने अव्यक्त रूप में, और पुरुष इन सब से अलग 25वां तत्व है। 25 तत्व। लेकिन ये बात मेरे मन में आ रही है, अगर पुरुष और प्रकृति का ये संयोग असली नहीं है, बस एक तरह का भ्रम जैसा है जिससे विकास शुरू होता है, तो फिर पुरुष दुख का अनुभव क्यों और कैसे करता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि वो निष्क्रिय है, साक्षी है, पर दुखी हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। यही तो असली पेंच है सांख्य में। दुख का कारण यही अविवेक यानी अज्ञान है। अज्ञान। हाँ, पुरुष है तो शुद्ध चेतन, लेकिन प्रकृति के इतने पास होने के कारण अज्ञानवश वो खुद को प्रकृति के विकारों से यानी शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे जोड़ लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। अच्छा, मतलब वो भूल जाता है कि वो अलग है। हाँ, वो भूल जाता है कि वो सिर्फ देखने वाला साक्षी है और खुद को करने वाला कर्ता और भोगने वाला भोक्ता मानने लगता है। और जैसे ही वो खुद को शरीर या मन मान बैठता है, वो उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगता है। यहीं से बंधन शुरू होता है। दुख का चक्कर यहीं से चलता है। और सांख्य इन दुखों को कैसे बांटता है? क्या कोई प्रकार बताए हैं? हाँ, सांख्य 3 तरह के दुखों की बात करता है। इन्हें कहते हैं दुख त्रय। दुख त्रय कौन कौन से? पहले हैं आध्यात्मिक दुख। ये वो हैं जो अपने शरीर से, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, और अपने मन से, जैसे चिंता, गुस्सा, डर, इच्छाएं पूरी न होना, पैदा होते हैं। ठीक है। दूसरे हैं आधि भौतिक दुख। ये वो कष्ट हैं जो हमें दूसरे जीवों से मिलते हैं, जैसे दूसरे इंसानों से, जानवरों से या कीड़े मकोड़ों से। और तीसरे हैं आधि दैविक दुख। ये वो हैं जो प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय शक्तियों से आते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, बिजली गिरना या ग्रहों का बुरा असर वगैरह। अच्छा, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। हाँ, और सांख्य की एक खास बात यह है कि ये मानता है कि इन तीनों तरह के दुखों से पूरी तरह और हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और ये तभी मुमकिन है जब पुरुष अपने असली स्वरूप को पहचाने। तो फिर इस बंधन से, इन तीनों तरह के दुखों से मुक्ति कैसे मिले? कैवल्य का रास्ता क्या है, जैसा आपने शुरू में कहा था? मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। हाँ, यानी पुरुष और प्रकृति के बीच का जो फर्क है, उसका साफ और पक्का ज्ञान, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना कि कौन क्या है। कैसे? मतलब क्या जानना? जब पुरुष को ये पूरी तरह समझ आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं इन सब से एकदम अलग हूं, शुद्ध हूं, चेतन हूं, अकर्ता हूं, सिर्फ साक्षी हूं, तब वो प्रकृति के असर से, उसके बंधनों से आजाद हो जाता है। यानी अपनी असली पहचान जानना। बिल्कुल। उसे पता चल जाता है कि सुख दुख, जन्म मरण, ये सब तो प्रकृति और उसके गुणों का खेल है। मेरा इनसे असल में कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही ये असली ज्ञान आता है, मैं करता नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये सब प्रकृति का है, प्रकृति कर रही है, उसका चित्त शांत हो जाता है। पुरुष अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी अवस्था को कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं। और ये ज्ञान हासिल कैसे होता है? मतलब इसके साधन क्या है? इसके लिए सांख्य 3 प्रमाणों को मानता है। प्रमाण यानी ज्ञान के सही साधन। कौन से 3? पहला है प्रत्यक्ष, यानी अपनी इंद्रियों से सीधा अनुभव करना, देखना, सुनना, छूना वगैरह। दूसरा है अनुमान, यानी तर्क के आधार पर युक्ति लगाकर नतीजा निकालना, जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। ठीक। और तीसरा है
आप्तवचन या शब्द, यानी भरोसेमंद लोगों, गुरुओं या वेदों जैसे शास्त्रों की बातें मानना। अच्छा, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। हाँ, इन्हीं 3 प्रमाणों के जरिए उन 25 तत्वों को सही सही जाना जाता है और पुरुष प्रकृति का भेद स्पष्ट रूप से समझा जाता है, जिससे विवेक ज्ञान पैदा होता है। एक सवाल और मेरे मन में है, जी, क्या सांख्य दर्शन में ईश्वर के लिए कोई जगह है? क्योंकि ज्यादातर भारतीय दर्शनों में हम देखते हैं ईश्वर की किसी न किसी रूप में बात होती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, जो पारंपरिक सांख्य दर्शन है, खासकर जो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका पर आधारित है, उसे आमतौर पर निरीश्वरवादी माना जाता है। निरीश्वरवादी मतलब नास्तिक। नास्तिक कहना शायद ठीक न हो। क्योंकि ये वेदों को प्रमाण मानता है। निरीश्वरवादी का मतलब है जो ईश्वर की सत्ता को सृष्टि या मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानता। अच्छा, यानी दुनिया बनाने, चलाने या मोक्ष देने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। हाँ, सांख्य के अनुसार प्रकृति खुद ही पुरुष के संपर्क में आने से दुनिया रच लेती है। उसे किसी बाहरी ईश्वर की जरूरत नहीं, और मुक्ति मिलती है ज्ञान से, विवेक ज्ञान से, न कि ईश्वर की कृपा से। सांख्य तो ईश्वर के होने के जो तर्क दिए जाते हैं उसका खंडन भी करता है। तो मतलब सांख्य में ईश्वर बिल्कुल नहीं है। देखिए, मूल सांख्य कारिका में ईश्वर का जिक्र नहीं है, न ही उसे 25 तत्वों में गिना गया है। लेकिन हाँ, बाद के कुछ टीकाकारों ने इस पर अलग अलग विचार रखे हैं। जैसे वाचस्पति मिश्र जैसे कुछ विद्वानों का मानना था कि सांख्य ईश्वर का पूरी तरह खंडन नहीं करता, बस उसकी चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि मुक्ति के लिए उसकी जरूरत ही नहीं है, ज्ञान ही काफी है। अच्छा। और योग दर्शन, जो सांख्य से बहुत मिलता जुलता है, उसमें तो ईश्वर की अवधारणा मानी गई है, ईश्वर प्रणिधान के रूप में। हाँ, योग में तो है। वो प्रकृति और अनेक पुरुषों के द्वैत पर ही टिकी है और ईश्वर को तत्वों में नहीं गिनती। आपने शुरू में कहा था कि डॉक्टर पांडे की किताब का एक मकसद अलग अलग व्याख्याओं से पैदा हुए भ्रम को दूर करना भी है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि समय के साथ और अलग अलग टीकाकारों ने सांख्य के सिद्धांतों की अपनी अपनी तरह से व्याख्या की। इससे कुछ बातों पर मतभेद या थोड़ी उलझनें पैदा हुई। किन बातों पर? जैसे प्रकृति का असली स्वरूप क्या है, वो बस गुणों का समूह है या कोई अलग चीज भी है? पुरुष अनेक क्यों हैं, इसका क्या मतलब है? ये दोनों मिलते कैसे हैं, वो संयोग वाला बिंदु? सत्कार्यवाद का ठीक ठीक मतलब क्या है? इन सब पर अलग अलग विचार मिलते हैं टीकाओं में। डॉक्टर पांडे ने सांख्य तत्व मनोरमा में इन्हीं अलग अलग मतों को सामने रखते हुए मूल सांख्य कारिका और दूसरे पुराने स्रोतों के आधार पर सांख्य का एक तर्कसंगत और अहम भरोसेमंद रूप पेश करने की कोशिश की है। उनका मकसद यही है कि पढ़ने वालों को सांख्य के असली विचारों से रूबरू कराया जाए, जहां तक संभव हो। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन एक तरह से दुनिया को 2 मूल हिस्सों में बांटकर देखता है। एक तरफ जड़ पदार्थ यानी प्रकृति जो बदलती रहती है, और दूसरी तरफ अनगिनत चेतन आत्माएं यानी पुरुष जो स्थिर और साक्षी हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये दर्शन बताता है कि हमारा दुख इसलिए है क्योंकि हम अज्ञानवश इन दोनों के फर्क को भूल जाते हैं और खुद को प्रकृति का हिस्सा मान लेते हैं। सही कहा। और मुक्ति का रास्ता है इस फर्क को सही ज्ञान यानी विवेक से जानना और खुद को केवल साक्षी समझना। हमने आज डॉक्टर दीनानाथ पांडे की सांख्य तत्व मनोरमा के जरिए इन गहरे विचारों की एक कह सकते हैं झलक देखी। हाँ, और सांख्य को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके विचारों ने सिर्फ योग दर्शन की नींव नहीं रखी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। हाँ। बल्कि आयुर्वेद, पुराण, महाभारत, गीता, भारतीय सोच के लगभग हर धारा पर इसका गहरा असर पड़ा है। ये चेतना और पदार्थ का रिश्ता क्या है, दुनिया कैसे चलती है, कारण और कार्य का नियम क्या है, वो सत्कार्यवाद वाला सिद्धांत, और इंसान के दुखों का असली हल क्या है, इन जैसे बुनियादी सवालों पर एक बहुत ही मौलिक और तर्क पर आधारित नजरिया पेश करता है। ये विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक नुक्ता शायद ये हो सकता है, सांख्य कहता है कि पुरुष या आत्माएं अनगिनत हैं, हर एक अपनी चेतना में पूरी तरह आजाद है, हमेशा रहने वाली हैं। हाँ। लेकिन ये सारी अनंत आत्माएं एक ही जड़ प्रकृति से बनी दुनिया का अनुभव करती हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से शायद अलग अलग शरीर और हालात में, पर दुनिया तो एक ही है। तो अगर ये चेतनाएं पुरुष एक दूसरे से इतनी अलग और अकेली हैं, तो फिर हमारी ये जो साझे अनुभव हैं, हमें जो एक ही जैसी दुनिया दिखती है और हम आपस में जो बातचीत करते हैं, समझते हैं, उसका आधार क्या है? ये एक गहरा सवाल है। क्या सिर्फ प्रकृति ही वो कॉमन स्टेज है जो इन अनगिनत अलग अलग किरदारों, पुरुषों को
एक साथ जोड़े रखती है और उनके बीच किसी तरह के संपर्क या अनुभव की समानता को मुमकिन बनाती है, या फिर इन चेतनाओं के अनेक होने के पीछे भी कोई अनदेखी एकता छिपी है, जिसके बारे में शायद सांख्य खुलकर नहीं कहता। इस पर सोचा जा सकता है।